हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है, हमारी मैं हिमाचलों सीरीज में हमने क्या कवर कर दिया। उसकी एक नदी, कौन सी नदी? सतलुज। जैसा कि हम करते हैं, पहले हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद उसके सवाल जवाब देखते हैं। आज हम देखेंगे सतलुज से जुड़े सवाल जो उसके ऊपर पेपर में उठाए जाते हैं। देखिए, आज हम क्या देखेंगे? सवाल जवाब किसके ऊपर? सतलुज नदी के ऊपर, हिमाचल में बहने वाली सतलुज नदी के ऊपर जो जो पेपर में सवाल उठाए जाते हैं उनको आज हम देखेंगे कि किस किस टाइप के सवाल आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमने अपने पिछले लेक्चर में कवर किया है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे लिखी हुई स्टेटमेंट को कंसीडर कीजिए। इट हैज माइथिकल रिलेशंस टू सन। सतलुज के बारे में बताया जा रहा है। It enter Himachal at Shipkilla and lives near Bhangra. Piti, Baspa, Propa, Ali, Sir, Tron are its tributaries. Piti joins Satluj at Karcham. देखिए, 4 स्टेटमेंट दे रखी है। अब क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो देखिए, हमारे हिमाचल से 5 नदियां बहती हैं, उनमें से सतलुज का रिलेशन सन के साथ नहीं है, हमने नहीं पढ़ा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। इट एंटर एट शिपकिल्ला, ये ठीक है, हिमाचल प्रदेश में शिपकिल्ला से एंटर होती है और भाखड़ा से हिमाचल को छोड़ के चली जाती है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए, ट्रिब्यूटरीज को ध्यान से पढ़िए। स्पीति इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो लाहौल स्पीति के कुंजम रेंज से निकलती और इसको मिलती कहाँ पर है? ये नामगिया, नामगिया में मिलती है। ठीक है, नामगिया खाब में, नामगिया खाब में। बसपा, बसपा निकलती है किन्नौर से ही, बसपा हिल से, और करछम में मिलती है, ये भी सही। रोपा, ये भी सही है। अलीखड़, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। सीरखड़, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी। लेकिन टॉन्स, टॉन्स के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा। सतलुज, सतलुज और टॉन्स का कोई रिलेशन, तो ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाती है क्योंकि इधर टॉन्स दे दिया। स्पीति ज्वाइंट सतलुज एट करछम, क्या बोला है कि स्पीति ज्वाइंट सतलुज एट करछम। तो अभी हमने देखा कि जो स्पीति है वो कहाँ ज्वाइन करती है सतलुज? नामगिया खाब में। और जो बसपा है वो कहाँ ज्वाइन करती है? वो करती है ज्वाइन करछम में। तो करेक्ट कितनी स्टेटमेंट है? देखिए, ये गलत हो गई, ये गलत हो गई, ये गलत हो गई, तो सही तो सिर्फ बी है, यानी कि ओनली। ठीक है, देखिए यही था इसमें कि इसका रिलेशन सन के साथ बता दिया गया था, इसमें टॉस दे दिया गया था और इसमें करछम दे दिया गया था, यहाँ जबकि यहाँ पर होना क्या था? नामगिया, और इधर ये टॉस नहीं होना था, और ये वाली स्टेटमेंट ही यमुना के। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सतलुज। नीचे दी गई जितनी भी स्टेटमेंट है उनमें से कौन सी बात सतलुज के केस में सही है? इट राइजेज फ्रॉम राक्षस लेक एंड नोन एज लॉन्ग चैन खाबाग इन लद्दाख, स्टेटमेंट नंबर 1। इट एंटर एट इट एंटर एट चिपकिला इन लाहौल स्पीति। इट फ्लोज थ्रो किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी, हमीरपुर एंड बिलासपुर। नामगिया, कल्पा, रामपुर, बिलासपुर आर सेटलमेंट ऑन इट्स बैंक। ये 4 स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि इसमें से इसके बारे में सही स्टेटमेंट कौन सी है। चलिए देखते हैं। देखिए, ये क्या बोल रहे हैं? इट राइजेज फ्रॉम राक्षस लेक, ये सही है कि राक्षस लेक यानी कि मानसरोवर के पश्चिम दिशा में एक लेक है, राक्षस लेक, वहां से उद्गम होता है किसका? सतलुज का। और उसका उस वक्त क्या नाम होता है? लॉन्ग चैन खाबाग। लेकिन ये उद्गम होता कहाँ से है? राक्षस लेक पाई कहाँ जाती है? तिब्बत में, ना कि लद्दाख में। ये स्टेटमेंट तो इसके बारे में गलत हो गई। इट एंटर एट शिपकिला इन लाहौल स्पीति। देखिए, शिपकिला जगह है कहाँ पर? किन्नौर और तिब्बत के बॉर्डर पे, तो लाहौल स्पीति में नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। इट फ्लोज थ्रो किन्नौर, ये सही है कि किन्नौर में, सबसे पहले किन्नौर, फिर शिमला, फिर कुल्लू के साथ बॉर्डर बनाती है, फिर मंडी के साथ बॉर्डर बनाती है, फिर सोलन से एक सहायक नदी आती है अलीखड़, जो इसमें मिलती है बिलासपुर में जाके। लेकिन हमीरपुर से इसकी ट्रिब्यूटरीज आती है, सोलन के साथ ये थोड़े बॉर्डर पे चलती है, लेकिन हमीरपुर से सिर्फ इसकी ट्रिब्यूटरीज आती है, ना कि हमीरपुर में खुद जाती है। ठीक है, तो ये हमीरपुर गलत हो गया। बिलासपुर में तो ये जाती ही जाती है, ये हमीरपुर की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गई। नामगिया, कल्पा, रामपुर, बिलासपुर आर सेटलमेंट ऑन इट्स बैंक, ये सही है, क्योंकि आपको पता होगा
नामगिया में इसमें कौन सी स्पीति रिवर आके मर्ज होती है सतलुज में? कल्पा इसके किनारे बसा हुआ है। रामपुर में नोगली खड्ड आके मिलती है, तो रामपुर भी इसके किनारे बसा हुआ गांव है, और बिलासपुर भी इसके। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? स्टेटमेंट डी। स्टेटमेंट डी इसके बारे में सही है, ये वाली ऑप्शन सही है। अब आता है तीसरा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये कह रहे हैं कि लॉन्गेस्ट रिवर है किसकी? हिमाचल प्रदेश। इट कवर 320 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश। इट्स वैदिक नेम इज शतद्रु एंड संस्कृत नेम इज शतुद्री। ठीक है। वी कॉल दिस रिवर बाय द नेम हेसिडियस। उन्होंने बोल रखा है कि कितनी स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट के बारे में पूछ रखा है कि ऊपर लिखी गई जितनी भी स्टेटमेंट है उनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है। चलिए देखते हैं। ये सही बात है कि ये लॉन्गेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की। देखिए हिमाचल प्रदेश में एक लार्जेस्ट रिवर है हमारी और एक लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट में आप किसका नाम याद रखेंगे? सतलुज। और लार्जेस्ट में चिनाब का। इट कवर 320 किलोमीटर की बात है। लॉन्गेस्ट है तो सबसे ज्यादा किलोमीटर यही कवर करती है। बाकी का हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि चिनाब कितना कवर करती है, व्यास कितना करती है, रावी कितना करती है और यमुना कितना। ठीक है। इट्स वैदिक नेम इज शतद्रु। देखिए यहाँ पर क्या गलत कर दिया स्टेटमेंट में कि इसका वैदिक नेम क्या है? शतद्रु एंड संस्कृत नेम शतुद्री, जबकि ये उल्टा है। इसका वैदिक नेम शतुद्री है और संस्कृत नेम शतद्रु। ये उल्टी स्टेटमेंट होगी। संस्कृत नेम के लिए ये आना था और वैदिक नेम के लिए हमारा ये आना था। इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। वी कॉल्ड दिस रिवर बाय द नेम हेसिडियस। ये स्टेटमेंट सही है। करेक्ट पूछा है तो कितनी करेक्ट हुई? ए हमारा करेक्ट है, बी हमारा करेक्ट है, सी हमारा वैदिक नेम शतुद्री होना था और संस्कृत नेम शतद्रु होना था। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गई। डी हमारा सही है। तो ओनली 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अली स्ट्रीम राइज इन अर्की। देखिए हमने जब देखा था कि शिमला के बाद ये कहाँ जाती है? कुल्लू के साथ बॉर्डर बना के, मंडी के साथ बॉर्डर बना के, मंडी और सोलन आपस में बॉर्डर बना के सतलुज के साथ, उसके बाद बिलासपुर में एंटर होती है। तो बिलासपुर में इसमें 3 खड्डे मिलती है, अली, गंबर और तीरखट। तो अली खड्ड कहाँ से निकलती थी हमारी? अली खड्ड निकलती थी हमारी सोलन डिस्ट्रिक्ट के अर्की तहसील से। ये सही हो गया हमारा। यहाँ तक तो सही हो गया कि ये अली स्ट्रीम जो राइज होती है वो अर्की से होती है, तक इसमें सही है। अब आगे बढ़ते हैं। एंटर बिलासपुर एट विलेज बैरीघाट एंड ज्वाइंट सतलुज एट कोटीहर। अब ये देखना है आपको कि ये विलेज बिलासपुर में जब एंटर होती है वो विलेज बैरीघाट था या कोटीहरार था। कंबर खड राइज बिटवीन तारा देवी हिल इन शिमला एंड बिलासपुर एट विलेज नेरी एंड ज्वाइंट रिवर सतलुज एट विलेज डगरान। तीर खड राइज इन मंडी एंटर बिलासपुर एट विलेज हटवार एंड ज्वाइंट सतलुज एट। पूछा क्या क्वेश्चन? हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऊपर लिखी गई स्टेटमेंट में से कितनी स्टेटमेंट सही है? अब देखते हैं। देखिए अली स्ट्रीम राइज इन अर्की, ये तो सही है कि ये अर्की से राइज होती है, लेकिन बिलासपुर में ये एंटर करती है कोटीहरार से। बिलासपुर में जब ये एंटर करेगी सोलन से बिलासपुर में, तो कोटीहरार से एंटर करेगी और सतलुज में जब मिलेगी तो वो बेरीघाट विलेज होगा। यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया? इसका उल्टा दे दिया। ये इधर आना था, ये इधर आना था। ठीक है। बाकी 2 स्टेटमेंट हमारी सही है। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओनली 2। हमारी जो स्टेटमेंट ए है वो रॉन्ग हो गई। इस वजह से हुई क्योंकि बिलासपुर में जब वो एंटर करती है तो कोटीहरार से करती है, और जो सतलुज को में मिलती है अली खड्ड तो वो मिलती है बेरीघाट में। ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने देखा कि पेपर में सतलुज के ऊपर कौन कौन से सवाल उठाए जाते हैं, किस टाइप के सवाल उठाए जाते हैं। देखिए इस तरीके से हमने एक और बार सतलुज का रिवीजन कर लिया, व्यास से जुड़े सवाल और उनके जवाब। तो चलिए, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, ये हमने पूरे पिछले 3 लेक्चरों में कवर कर दिया है व्यास को लेके, इसके सफर को, कि रोहतांग पास से स्टार्ट होके ये मिरथल में हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरी के पठन में सतलुज में मिल जाती है। ये पूरा का पूरा सफर हमने अपने पिछले 3 लेक्चरों में कवर कर दिया है। तो चलिए अब देखते हैं सवाल जवाब। तो पहला सवाल क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट हैज मिथिकल रिलेशन टू सन। इट्स वैदिक नेम इज अर्जिकिया एंड संस्कृत नेम इज विपाशा। ब्यास कुंड एंड ब्यास रिखी टू सोर्स ऑफ इट्स ओरिजिन एंड दे मीट इन नगर विलेज। बारालाचा पास हैव some connection with Vyas river. How many of the above statement are correct?
आपसे पूछा गया है कि ऊपर लिखी गई स्टेटमेंट में से कितनी स्टेटमेंट सही है। तो देखिए हमारे पास क्या बोला गया है, इट हैज मिथिकल रिलेशन टू सन। हमारे हिमाचल में आपको पता होगा 5 नदियां बहती है, उनमें उन 5 में से किसका रिलेशन है जो सन के साथ है, तो उसका है हमारी यमुना, यमुना रिवर। तो ये विपाशा के बारे में नहीं होगा, यानी कि व्यास के साथ तो इसका कोई लिंक ही नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। दूसरी आती है इट्स वैदिक नेम इज अर्जिकिया, ये सही है। एंड संस्कृत नेम इज विपाशा। हमने देखा था कि ऋषि वशिष्ठ से इसका गहरा नाता है और इन्हीं के वजह से इसे क्या बुलाया जाता है, विपाशा। व्यास कुंड एंड व्यास रिखी टू सोर्स ऑफ इट्स ओरिजिन, ये बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने कि व्यास कुंड एंड व्यास रिखी दो क्या हैं, सोर्स है इसके ओरिजिन के लिए, ठीक है। एंड दे मीट इन नग्गर विलेज। अब देखिए वो मिलते तो हैं लेकिन नग्गर विलेज में नहीं, कौन से विलेज में, पलचान। कौन से विलेज में, पलचान, ठीक है। अब उसके बाद आता है बारालाचा पास हैव सम कनेक्शन विद व्यास रिवर। आपको पता होगा जब हमने व्यास रिवर पढ़ी तो हमने उसमें एक पास पढ़ा, वो कौन सा पास था, रोहतांग पास। बारालाचा पास तो हमने पढ़ा ही नहीं, और ये तो है हमारा लाहौल स्पीति में, तो यहाँ पर क्या होगा, रोहतांग पास होगा। तो ये वाला भी गलत हो जाता है, ये वाला भी गलत हो जाता है, ये वाला सही है। तो करेक्ट पूछा गया तो कितने करेक्ट है, ओनली 1, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट व्यास रिवर, कि व्यास रिवर के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य है नीचे लिखे गए कथनों में। अब देखिए ए क्या बोलता है, इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम रोहतांग पास एंड मीट सतलुज एट हरिके पटन। पार्वती, सैंज, हारला, तीर्थन आर इट्स ट्रिब्यूटरीज इन मंडी। इट फ्लो थ्रो कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा। मनाली, कुल्लू, कटरैन, रायसन, वशिष्ठ आर सेटलमेंट ऑन इट्स राइट बैंक। अब देखिए क्या पूछा गया था इधर, ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। अगर हम ए को देखें, इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम रोहतांग पास, तो यहां तक जो स्टेटमेंट है वो सही है। उसके बाद अगर हम आगे देखें, एंड मीट सतलुज एट हरि के पटन, जो व्यास रिवर है वो सतलुज में मिल जाती है हरि के पटन, तो ये वाली भी सही है। अब यहाँ क्या लिखा है, पार्वती, सैंज, हारला, तीर्थन आर इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये तो ट्रिब्यूटरीज है, तो ये कथन गलत कैसे हुआ, इन मंडी। ये सब की सब ट्रिब्यूटरी है लेकिन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, तो इस वजह से यहाँ पर ये मंडी आने की वजह से गलत हो गया। इट फ्लो थ्रो कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा एंड चंबा। देखिए चंबा से ये फ्लो नहीं करती। मनाली, कुल्लू, कटरैन, रायसन, वशिष्ठ आर सेटलमेंट ऑन इट्स राइट बैंक। देखिए आपने देखा होगा ये ऐसे निकल रही है कुल्लू से, यहाँ पर हमारा मनाली, कुल्लू, कटरैन, रायसन, वशिष्ठ हमारा इस तरफ को है, तो ये इसकी राइट बैंक पे है, ये इसके लेफ्ट बैंक पे है, तो यहाँ पर वशिष्ठ दे दिया गया है, जिस वजह से ये स्टेटमेंट पूरी की पूरी गलत हो जाती है। तो ट्रू पूछा गया है तो ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट कवर 256 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश। उल, बेकर, सोन, ज्यूनी आर इट्स ट्रिब्यूटरी इन मंडी। ग्रीक कॉल्ड दिस रिवर बाय द नेम हाइफसिस रिवर। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्या पूछा गया है कि ऊपर लिखी गई स्टेटमेंट में से कितनी स्टेटमेंट सही है। चलिए देखते हैं। इट इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, देखिए दो तरीके से होती है, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट। अगर हम लॉन्गेस्ट की बात करेंगे तो वो है हमारी सतलुज। सतलुज कैसे कि वो 320 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में सफर तय करती है, 320 किलोमीटर। लार्जेस्ट कैसे, जो चिनाब है हमारी उसकी जो अपने पास वाटर रखने की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा है, तो व्यास ना तो लार्जेस्ट है ना ही लॉन्गेस्ट है, तो ये कथन हमारा गलत हो जाता है। इट कवर 256 किलोमीटर, तो हमारा ये कथन सही है। उल, बेकर, सोन, ज्यूनी आर इट्स ट्रिब्यूटरी इन मंडी, तो ये भी सही है। ग्रीक कॉल्ड दिस रिवर बाय द नेम एप्सिस रिवर, ठीक है, ये हो गया। हमने सतलुज को पढ़ा था, हमने सतलुज का भी ग्रीक नेम पढ़ा था और इसका भी ग्रीक नेम पढ़ लिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट पूछा था, तो देखिए कौन कौन सा हो गया, ए गलत हो गया हमारा, बाकी बी, सी और डी ये सही है, तो ओनली 3। तो आज के लेक्चर में हमने व्यास से जुड़े हुए क्वेश्चन देखे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि पार्वती
जो नदी है उसका ओरिजिन है मानतलाई, मानतलाई की जगह कुछ और लिख के दे दिया जाएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए स्टेटमेंट, और पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ताकि यहाँ पर मंडी की जगह कुल्लू भी दिया हो सकता था। एक वर्ड को चेंज करेंगे, हमारी पूरी की पूरी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, और वो गलत और सही दोनों हो सकती है। तो इसीलिए हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसी तरीके से क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। वन लाइनर क्वेश्चन इसी में से निकलते हैं, और यही हमारी पूरा का पूरा। अब हम देखेंगे उससे जुड़े सवाल जवाब कि पेपर में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, किस किस टाइप के सवाल पिछले पेपर में आए हैं, और हमें जो हमने पढ़ा वो यूजफुल भी था या नहीं। तो चलिए, ये प्यारा हिमाचल प्रदेश, ये हमारी रावी जो वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रावी रिवर। रावी रिवर के बारे में कंसिडर करनी है फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट राइजेस फ्रॉम बड़ा बंगाल इन चंबा, also called as Purushni in Sanskrit and Iravati in Vedic. Alexander called it Hydrastus and Ruhidis. It merged with Chenab in Pakistan. How many of the above statement are correct? पूछा क्या गया है कि ऊपर लिखी गई स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट पूछा गया है, तो देखिए अगर हम देखें, इट राइजेस फ्रॉम बड़ा बंगाल इन चंबा। देखिए हमने कांगड़ा के बड़े मैप के साथ देखा था कि बड़ा बंगाल कहाँ आता है हमारा, कांगड़ा में, यहाँ पर। तो चंबा में नहीं आता, कांगड़ा होगा यहाँ पर ऑप्शन में। यहाँ पर चंबा आने की वजह से ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। आल्सो कॉल्ड एज पुरुषनी इन संस्कृत। देखिए हमने पढ़ा था पुरुषनी इसको वेदों में बोला गया है, और संस्कृत में इसको इरावती बोला गया। यहाँ पर इसको घुमा फिरा के दिया था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। बाकी अलेक्जेंडर ने इसको एक और नाम से बुलाया था, ये हमें एक स्टेटमेंट, ये एक हमारा नया फैक्ट है जो हमने पिछले कॉन्टैक्ट में नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर ये हमने नोट्स में ऐड कर लेंगे। ये वाली स्टेटमेंट सही है। इट मर्ज विद चिनाब इन पाकिस्तान। देखिए होता क्या है, अब अगर हम अपना मैप ड्रॉ करें हिमाचल प्रदेश का और जम्मू कश्मीर के साथ, तो देखिए ये हमारा पूरा का पूरा इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं। हमारा इंडिया हुआ, हमारा इंडिया हो गया, और ये हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश यहाँ आता है। यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर के साथ सीमा साझा करता है। तो देखिए हमारी रावी गई जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ जाएगी, पाकिस्तान में। तो देखिए ये मर्ज हो जाती है चिनाब के साथ पाकिस्तान में। हमारी चिनाब भी ऊपर से जा रही है, दोनों पाकिस्तान में जा रही है। तो ये क्या करती है, रावी नदी मर्ज हो जाती है चिनाब में, कहाँ पर जाके, पाकिस्तान में। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। कितनी स्टेटमेंट सही है, ओनली 2। सही कितनी है, ओनली 2, और गलत कितनी है, वो भी 2 गलत है। ठीक है, अब देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ग्रेटर हिमालयाज सेपरेट द ड्रेनेज ऑफ स्पीति एंड ब्यास रिवर, ये हमने विद मैप देखा था। पीर पंजाल फॉर्म वाटर डिवाइड बिटवीन चिनाब ऑन वन साइड एंड रावी एंड ब्यास ऑन अदर साइड। मणिमहेश खड एंड कुक्ति खड मीट नियर हडसर। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट पूछा है। तो देखिए अब हमने, अगर हम आपको याद हो, अगर हम हिमाचल प्रदेश का मैप बनाएं और हमने यहाँ पर देखा था कि ये हमारी शिवालिक हुई, ये हमारी धौलाधार, ये पीर पंजाल, ये हमारी ग्रेटर हिमालय, और ये हमारा ट्रांस हिमालय। ठीक है, और अब क्या बोला है, ग्रेटर हिमालय सेपरेट द ड्रेनेज ऑफ स्पीति एंड व्यास। तो हमारी स्पीति ये रही यहाँ को, और व्यास यहाँ को रही। पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। ये हमने डिटेल में अपनी वीडियो में किया है, पिछले लेक्चर में किया है। पीर पंजाल फॉर्म वाटर डिवाइड बिटवीन चिनाब ऑन वन साइड एंड रावी एंड व्यास ऑन अदर साइड। देखिए ये हमारी पीर पंजाल है, यहाँ पर से हमारी चिनाब गई, ये हमारी रावी और व्यास गई, तो ये हमारी वाटर डिवाइड का काम कर रहा है। ये स्टेटमेंट भी सही हो गई। बाकी ये तो हमने पढ़ा था कि हड़सर में मिलते हैं, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, हमारी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चंबा टाउन सिचुएटेड ऑन इट्स राइट बैंक, ये पूछा गया है। इट फ्लो थ्रो ट्रफ सेपरेटिंग द पीर पंजाल फ्रॉम शिवालिक रेंज। कुक्ति पास कनेक्ट कांगड़ा टू लाहौल स्पीति। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछा गया है। देखिए करेक्ट पूछा गया है, तो देखेंगे हम, चंबा टाउन सिचुएटेड ऑन इट्स लेफ्ट बैंक। तो अगर हम देखें हमारे पीछे ऑप्शन में राइट बैंक है, यहाँ पर भी राइट ही होगा, लेफ्ट गलती से है, राइट। देखिए अगर हम, ये हमारा चंबा टाउन बनाया मैंने, ये हमारा पूरा का पूरा चंबा है, ये हमारी रावी जा रही है। जो चंबा टाउन है इसके राइट तरफ को है, यहाँ पर है भरमौर, यहाँ पर चंबा टाउन यहाँ पर, ठीक है, तो इसके राइट तरफ को है। ये हमारी स्टेटमेंट पहली सही हो गई। इट फ्लो थ्रो ट्रफ सेपरेटिंग द पीर पंजाल फ्रॉम शिवालिक रेंज। देखिए ये जो रावी नदी है सेपरेट तो करती है, पीर पंजाल यहाँ को गया, यहाँ को कौन सी रेंज आती थी, क्या वो शिवालिक थी, नहीं, वो थी हमारी धौलाधार। तो ये गलत हो गया, धौलाधार होगी। कुक्ति पास कनेक्ट कांगड़ा टू लाहौल स्पीति। देखिए कुक्ति पास हमने पढ़ा था कि कुक्ति खड निकलती है, तो वो कुक्ति पास करता क्या था, भरमौर को लाहौल स्पीति से करता था, या ऐसा कह सकते हैं चंबा को लाहौल स्पीति से करता था। ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाती है, ये गलत हो गई, ये हमारी सही थी। तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो हमारा आंसर होगा ओनली 1, ना कि नन। ये वाला नहीं होगा ऑप्शन, ये होगा ओनली 1। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा कि
हमारी रावी से कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमारे जो कंटेंट है उससे हमें कितने क्वेश्चन आए। हमने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़े जो हमारे कंटेंट में पहले उपस्थित नहीं थे। तो आज के लिए हिमाचल प्रदेश, ये चिनाब का सफर जो हमने देखा था। अब उसके बाद देखते हैं अपना पहला सवाल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बारालाचा पास। बारालाचा पास वेयर चंद्रा एंड भागा रिवर ओरिजिनेट from is a part of Patan Valley, also called as Pass with Crossroad Summit, where road from Jaskar, Ladakh, Spiti, Kullu meet. It lies between Lahaul and Ladakh. Height of Barlacha Pass is 3891 मीटर। अब पूछा क्या गया है सवाल, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। पूछा क्या गया है कि कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है जो ऊपर लिखी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या नन। तो देखिए अगर हम देखें बारालाचा पास की, अगर हमारे को मैप याद होगा लाहौल स्पीति का, जो हमने एक डिफरेंट मैप किया था, बड़े व्यू में किया था, तो आपको क्या पता होगा। जैसे मान लीजिए हमने लाहौल स्पीति का रफली मैप बना दिया, ठीक है। हमने क्या देखा था कि लाहौल स्पीति में लाहौल रीजन किस तरफ को है और स्पीति रीजन किस तरफ को है। तो हमने क्या किया था, एक बीच में लाइन रफली बना दी थी अपने समझने के लिए कि लाहौल हमारा इस तरफ को है और स्पीति हमारा इस तरफ को है, ठीक है। और बारालाचा पास हमने यहाँ कहीं बनाया था और हमने देखा था कि ये वाली जो वैली है ये कौन सी वैली थी, पट्टन वैली। कौन सी वैली थी, पट्टन वैली, उपजाऊ वैली लाहौल की, ठीक है। तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट हमारी सही हो गई, ठीक है। और ये वाली, इसके नीचे वाली वैली कौन सी थी, चंद्रा वैली। ये आपको पता होगा अगर आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे। ऑल्सो कॉल्ड एज पास विद क्रॉस रोड समिट वेयर रोड फ्रॉम जास्कर लद्दाख स्पीति कुल्लू मीट। हमने ये वाला पॉइंट भी पढ़ा था कि देखिए ये हमारा बारालाचा पास हो गया, तो यहाँ पर ऊपर को जास्कर रेंज हो जाती है, ये लद्दाख हो जाता है, ये हमारा लाहौल तो है ही और ये स्पीति है। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई, लेकिन गलत हुई तो किस वजह से हुई, क्योंकि यहाँ पर स्पीति की जगह, सॉरी यहाँ पर लाहौल की जगह कुल्लू आ गया। देखिए यहाँ पर कुल्लू यहाँ पर जाके है हमारे पास और बारालाचा पास इधर है, तो लाहौल और स्पीति इसके ज्यादा नजदीक है, यानी कि यहाँ से इसको रोड कट रहा है ना कि कुल्लू को। तो ये वाली स्टेटमेंट इस वजह से रॉन्ग हो गई। इट लाइज बिटवीन लाहौल एंड लद्दाख, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए बारालाचा पास अगर आपने देखा होगा तो यहाँ मनाली से हमारी लेह तक एक रोड जाती है। तो देखिए ये है हमारे पास लेह में, यानी कि लद्दाख में है, तो लेह लाहौल और लद्दाख के बीच में है, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही हो गई। हाइट ऑफ बारालाचा पास इज, देखिए हाइट भी हमने पढ़ी थी तो वो कितनी है, 4891 मीटर, ना कि 3000। तो अप्रोक्सीमेट आप बोल सकते हैं 4800 मीटर। 4800 मीटर। आपको ये ध्यान रखना होगा कि 4500 से तो ऊंची ही है हाइट। एग्जैक्ट नंबर ना भी याद हो तो भी चलेगा, लेकिन आजकल पेपर में एग्जैक्ट नंबर भी पूछे जाने लगे। तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये तो करेक्ट कितनी है, पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई और हमारी तीसरी, ये हमारी गलत हो गई, ये भी हमारी गलत हो गई। तो कितनी स्टेटमेंट सही हुई, 2, तो ओनली 2। के बाद आता है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चंद्राभागा रिवर। सवाल नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चंद्राभागा रिवर। तो देखिए संस्कृत में चिनाब को चंद्राभागा बुलाते हैं, तो चिनाब के बारे में ये पॉइंट है। तो चंद्राभागा रिवर ऑन अपोजिट साइड ऑफ रोहतांग पास एंड मीट एट तांडी टू फॉर्म चिनाब। चंद्राभागा रिवर राइज होना था इधर, चंद्राभागा रिवर राइज ऑन, यहाँ पर राइज होगा, सॉरी, चंद्राभागा रिवर राइज ऑन opposite side of Rohtang Pass and meet at Tandi to form Chenab. It is the largest river in terms of volume of water in Himachal. It enters Panki near Bhujind and leave at Chamba, Sansari Nala to enter other valley of Ladakh. Its tributary are Miyar Nala, Techutua Nala and Tavi. How many of the above statements are correct? पूछा क्या गया है कि जितनी भी स्टेटमेंट लिखी गई है उसमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है। देखिए आप पर यहाँ पर सब पेपर में इनकरेक्ट भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है करेक्ट ही पूछे। तो हमें करेक्ट इनकरेक्ट इस बात का ज्यादा ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है सवाल में। तो अगर हम देखें तो हमने पढ़ा था कि जो चंद्राभागा रिवर है वो राइज होती है बारालाचा पास के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम बनाए बारालाचा पास को, ये हमारा बारालाचा पास है, तो जो चंद्रा रिवर हमारी यहाँ कहीं से ओरिजिनेट होती थी और भागा रिवर यहाँ से। तो चंद्रा और भागा अपोजिट साइड से हो रही है ना ओरिजिनेट, तो पहला क्वेश्चन सही हो सकता था। लेकिन क्या हो गया, यहाँ पर एक लूप होल है, यहाँ पर रोहतांग पास दे दिया गया है। हम बात किसकी कर रहे हैं, बारालाचा पास की, तो इस वजह से स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, हम बोलेंगे अपोजिट साइड पढ़ेंगे, उसके बाद इस पास को शायद हम भूल जाएं पेपर में, तो ये हमें पूरा पढ़ना है कि रोहतांग पास नहीं होगा, बारालाचा पास होगा। इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर।
देखिए जब हमने सबसे पहले सतलुज रिवर पढ़ी थी तो हमने पाया था कि वो लॉन्गेस्ट रिवर है। वो लॉन्गेस्ट कैसे है? क्योंकि वो 320 किलोमीटर कवर करती है पूरे हिमाचल प्रदेश। और ये सबसे लार्जेस्ट रिवर है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पानी है। ठीक है। इट एंटर पांगी नियर भुजिंड। हमने ये भी पढ़ा था जब ये लाहौल स्पीति को छोड़ के पांगी में जाती है तो वो पांगी में भुजिंड नामक स्थान से एंटर करती है और लीव चंबा एट संसारी नाला, ये भी हमने पढ़ा था। टू एंटर पौधर वैली ऑफ, देखिए यहाँ पर लद्दाख आ गया। और अगर हम देखें मैप, अगर हमें याद हो तो हमें पता है कि चंबा के बाद चंबा के बाद जम्मू कश्मीर आता है, जम्मू कश्मीर की पौधर वैली, यानी कि लद्दाख नहीं होगा, क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। इट्स ट्रिब्यूटरी आर मियार, सेचुतुआ, नाड़ा और तवी। तो देखिए मियार हमारी उदयपुर में मिल रही थी, इससे चिनाब से। सेचुतुआ नाड़ा सांच के पास पांगी वाले एरिया में, और तवी भी चंबा में। तो ये दो चंबा में और ये लाहौल स्पीति में। 3 ट्रिब्यूटरी है महत्वपूर्ण इसकी। तो करेक्ट कितनी हो गई? देखिए ये डी हो गया करेक्ट और बी हो गया, बी और डी यानी कि ओनली 2। तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व होना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चंद्रताल लेक। देखिए हमने जब रिवर पढ़ी है तो उसमें 2 लेखें पढ़ी थी, सूरजताल और चंद्रताल। सूरजताल का ओरिजिन किसके लिए था? भागा रिवर के लिए। और चंद्रताल का चंद्रा रिवर के लिए। तो देखते हैं चंद्रताल लेक के बारे में। ठीक है। सिचुएटेड इन स्पीति रीजन, आल्सो कॉल्ड एज लेक ऑफ सन। इट इज अ सोर्स ऑफ भागा रिवर। इट इज अ रामसर वेटलैंड साइट। तो देखिए अब आपको पता होगा, अगर आपने मैप देखा होगा तो आपको पता होगा ये सिचुएटेड तो है लाहौल स्पीति में, लेकिन स्पीति रीजन में नहीं, लाहौल रीजन में। तो इस वजह से स्टेटमेंट गलत। आल्सो कॉल्ड एज लेक ऑफ मून, ना कि सन, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। इट इज अ सोर्स ऑफ भागा रिवर, भागा रिवर नहीं चंद्रा रिवर, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। इट इज अ रामसर वेटलैंड साइट, तो ये हमारी स्टेटमेंट सही हो गई। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट सही हो गई। और एक और स्टेटमेंट चंद्रताल लेक से जुड़ी आ सकती है कि इसे लोहित्य सरोवर किसने कहा था? तो हिंदसौन ने कहा था। तो ये 4-5 स्टेटमेंट है जो चंद्रताल लेक से इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा है। तो हाउ मेनी ऑफ द अदर स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो हमें दिख रहा है कि ऑप्शन डी ही करेक्ट है, तो ओनली 1। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि पास से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें रिवर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और लेक से भी सवाल आ सकते हैं, फैक्ट बेस भी आ सकते हैं, स्टेटमेंट बेस भी आ सकते हैं। हमने हर पहलू को टच कर दिया थोड़ा थोड़ा, और इसी बेस पे पेपर में भी सवाल आ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।